आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। ये कहानी भूल भुलैया पार्ट 1 के आगे की कहानी है। मंजुलिका को महल से निकालने के बाद आदित्य महल से चला जाता है। अब इसके बाद तो चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मंजुलिका के जाने के बाद सिद्धार्थ और अवनी ने अपना रूम तीसरे माले पर मंजुलिका के रूम में शिफ्ट कर लिया था। मंजुलिका के जाने के बाद सभी लोग उस हवेली में आराम से रह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह आदित्य के मॉम डैड हवेली में पहुंचे। उन्होंने सभी को बताया कि वह आदित्य के मॉम डैड हैं। दरअसल आदित्य के मॉम डैड राधा और आदित्य की शादी के लिए आए थे। तो राधा के पिताजी ने और सभी लोगों ने उन्हें राधा की शादी के लिए हाँ बोल दी। शादी की बात सुनकर राधा बहुत खुश होती है। अब वह दिन भी आ गया था जिस दिन उनकी शादी थी। पूरे महल को अच्छे से सजवा दिया गया था। शाम के वक्त आदित्य के फैमिली वाले भी हवेली पहुंच जाते हैं। अब धूमधाम से शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सभी मेहमान खाना पीना खाते हैं और इसके बाद शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद तक आदित्य और राधा हवेली में ही रुकते हैं। फिर वह थोड़े दिनों बाद वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। फिर एक रात की बात है, सिद्धार्थ और अवनी तीसरे माले पर अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घुंघरुओं की आवाज़ आती है। तो घुंघरुओं की आवाज़ की वजह से उनकी नींद खुल जाती है। घुंघरुओं की आवाज़ तीसरी मंजिल के राज दरबार से ही आ रही थी। अब वह दोनों डर की वजह से नीचे भाग जाते हैं और उस रात को वह नीचे ही सो जाते हैं। सुबह वह सब लोगों को बताते हैं कि रात के वक्त उन लोगों को तीसरे माले के राज दरबार से घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वह सभी लोग बोलते हैं कि मंजुलिका तो जा चुकी है, फिर यह रात को घुंघरुओं की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर सिद्धार्थ के चाचा जी बोलते हैं, अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद मंजुलिका वापस आ गई हो। उसी दिन उन्हें सूचना मिलती है कि छोटा पंडित पहले की तरह पागल हो गया है और राधा के भुआ की लड़की पहले की तरह पागल हो चुकी है। फिर सिद्धार्थ और अवनी अपने रूम का सारा सामान तीसरे माले से नीचे शिफ्ट करवा देते हैं। अब अगली रात को 12 बजते ही तीसरे माले से नाचने गाने की आवाज़ आने लगती है। अब वह लोग समझ जाते हैं कि मंजुलिका वापस आ चुकी है। अब सभी लोग काफ़ी घबरा गए थे। सभी लोगों की नींदें उड़ गई थी। कुछ ही देर में नाच गाना बंद हो जाता है। तभी अचानक तीसरे माले से एक आवाज़ आती है, मैं वापस आ चुकी हूँ। आज से दुर्गा अष्टमी में 2 दिन और बाकी हैं। आज मैं तीसरे माले पे हूँ। कल रात में दूसरे माले पे आऊंगी और दुर्गा अष्टमी को मैं नीचे आऊंगी और सभी लोगों को मार डालूंगी। यह रात सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। सुबह हो जाती है। सिद्धार्थ के चाचा जी ने
पुरोहित जी को पहले ही मैसेज भिजवा दिया था। जिस दिन सिद्धार्थ और अवनी को घुंघरूओं की आवाज़ आई थी। सिद्धार्थ आदित्य को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, तो वह उसे मैसेज डाल देता है। अब आज रात को मंजुलिका दूसरे माले पर नाचने आने वाली थी। रात हो जाती है। सभी लोग एक साथ थे और पूरी तरह से कांपे जा रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजे तो घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ और तेज आ रही थी। कुछ देर बाद नाचने गाने की आवाज़ आने लगती है। करीबन 1 घंटे के बाद नाचने गाने की आवाज़ बंद हो जाती है। तभी मंजुलिका की आवाज़ सुनाई देती है। वह बोलती है, कल दुर्गा अष्टमी है, कल मैं नीचे आऊंगी, सारे लोग मारे जाएंगे। फिर आवाज़ आना बंद हो जाती है। सभी लोग तेजी से कांप रहे थे। यह रात भी उन लोगों के लिए बहुत कठिन होती है। सुबह हो जाती है। आज का दिन दुर्गाष्टमी का दिन था। आज रात को मंजुलिका नीचे आने वाली थी। उन सभी लोगों ने सुबह होते ही महल को छोड़ने की कोशिश की, पर महल का मेन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह लोग महल में वापस आ जाते हैं। अब उन लोगों के पास बचने की कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि पुरोहित और आदित्य भी अभी तक महल नहीं पहुँचे थे। अब वह लोग महल के गेट में ताला लगा देते हैं और सभी लोग महल के आंगन में खड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। दिन ढलने के साथ साथ उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ी जा रही थी। अब रात हो जाती है। रात के 12 बजने में बस कुछ ही समय बाकी था। उन सभी लोगों के डर की वजह से पसीने छूट रहे थे। रात के 12 बजते ही घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। इस बार आवाज़ महल में नीचे से ही आ रही थी। कुछ ही देर में मंजुलिका नीचे नाचने लगती है। करीबन 1 घंटे बाद नाचने गाने की आवाज़ बंद हो जाती है। अब सिर्फ घुंघरूओं की आवाज़ ही आ रही थी। घुंघरूओं की आवाज़ तेजी से बढ़ती जा रही थी, जैसे कि मंजुलिका गेट की तरफ ही आ रही हो। सभी लोगों की दिल की धड़कनें बढ़े जा रही थी। गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे कि सभी की रूह कांप जाती है। अचानक ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। गेट के पास उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक मंजुलिका महल से बाहर निकलती है। मंजुलिका को देखकर उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिद्धार्थ पहले ही एक कार के पीछे छिप जाता है, जिससे कि मंजुलिका की नज़र उस पर ना पड़े। तभी अचानक पुरोहित जी वहाँ आ जाते हैं। पुरोहित जी को देखकर सभी लोगों की जान में जान आती है। मंजुलिका सभी लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से देखे जा रही थी। तभी अचानक आदित्य और राधा भी वहाँ आ जाते हैं। अब पुरोहित जी मंजुलिका से बोलते हैं कि तू वापस यहाँ क्यों आई है। तभी मंजुलिका बोलती है, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था।
वो शैतान राजा मरा नहीं था, वह अभी भी जिंदा है। मैं उसके साथ साथ सभी लोगों को मार डालूंगी। मंजुलिका ने जाते टाइम सिद्धार्थ को देख लिया था, इसलिए वह वापस आई है। आदित्य ने सिद्धार्थ का मैसेज देख लिया था, इसलिए वह पहले से ही व्यवस्था करके लाता है। आदित्य मंजुलिका से बोलता है, अगर तुम्हें उस राजा का कटा हुआ सर दे दूं, तो क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इस महल से चली जाओगी? तभी वह मंजुलिका के सामने सिद्धार्थ का कटा हुआ नकली सर लाता है, जो कि हूबहू एकदम असली की तरह बनाया गया था। पर मंजुलिका को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी आदित्य बोलता है, अगर यकीन ना हो तो देख सकती हो कि इससे ताज़ा खून निकल रहा है। मंजुलिका उस खून को अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह किसी इंसान का असली खून है, लेकिन वह फिर भी विश्वास नहीं कर रही थी। वह जाने को तैयार ही नहीं थी। तभी पुरोहित जी मंजुलिका को एक बंद लोटे में कैद कर देते हैं, जिससे कि मंजुलिका उस लोटे में कैद हो जाती है। अब रात में ही पुरोहित और आदित्य दोनों उस लोटे को लेकर निकल जाते हैं और एक खंडर किले में जाकर वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उस लोटे को किले के बीचों बीच दफना देते हैं और उस किले को मंत्र तंत्रों से बांध देते हैं, जिससे कि वह आत्मा कभी भी लौट कर ना आ सके। अब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी मंजुलिका की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।